हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज फिर से हम मॉडल पेपर क्लास 10th का मॉडल पेपर साइंस का लेकर फिर आप लोगों के लिए आए हैं, जो 2025 में अभी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यह है मॉडल पेपर, मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर आज हम 5 को कराएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को कराएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा। ठीक है, तो 5 का दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है 5 का, उसमें से 2 नंबर है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आपका 4 नंबर से पूछा जा रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा एक चित्र भी छोटा सा बनाना है, इसलिए वो 2 नंबर वहाँ से और 2 नंबर वहाँ, यानी 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है और पहला 2 नंबर का। यानी आप यहाँ इस प्रश्न को करके 6 नंबर अपना बना सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। तो जैसे कि इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कराया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक ज़रूरी बात यह है कि आज मुझे बहुत खुशी हुआ और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझसे पढ़े हुए छात्र जो हैं वो मेरे पास मैसेज किए और मुझसे मैसेज करके मेरे चैनल के बारे में पूछा, और उन्होंने कहा सर मेरे पास चैनल भेजिए, मैं भी आपका चैनल से जुड़ना चाहती हूँ। तो मैंने भेजा और वो लोग जुड़े और कुछ लोगों को भी वो जोड़े, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन छात्र छात्राओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जुड़े और लोगों को भी जोड़े, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों को भी और शेयर करें। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्यूज तार विद्युत संयंत्रों का बचाव किस प्रकार करता है। अभी क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फ्यूज तार विद्युत संयंत्रों, अब संयंत्रों क्या होता है। देखिए यह होता है विद्युत से चलने वाला जो उपकरण होता है उसको वही संयंत्रों कहा जाता है, यानी विद्युत से चलने वाला जो उपकरण होता है, जैसे फ्रिज हो गया, कुकर हो गया, जो है टोस्टर हो गया, तो ये सब संयंत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहा है फ्यूज तार विद्युत संयंत्रों का बचाव किस प्रकार करता है ना। ये किस प्रकार करता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमने आपके मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। विद्युत परिपथ में ज़्यादा धारा होने पर, विद्युत परिपथ में ज़्यादा धारा होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर उपकरणों को जलने से बचाता है। यानी ये जो फ्यूज तार होता है ये विद्युत परिपथ में ज़्यादा धारा होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर उपकरणों को जलने से बचा देता है। फ्यूज तार विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सुरक्षा उपकरण है। यानी जो विद्युत फ्यूज तार है वह विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए, यानी वह विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सुरक्षा उपकरण है। उस फ्यूज तार के माध्यम से जो है विद्युत सुरक्षा एकदम सुरक्षा में रहता है, यानी उसके लिए कोई मतलब फिर कष्ट नहीं हो पाता, यानी सुरक्षा के रूप में वह कार्य करता है फ्यूज तार। अब इसके देखिए कुछ पॉइंट में दिया गया है, जिस पॉइंट के माध्यम से हम आपको और अच्छे से समझा देंगे। देखिए एक एक पॉइंट करके। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध ज़्यादा होता है। यानी जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध ज़्यादा होता है। दूसरे पॉइंट में जब विद्युत धारा से उछाल आता है तो फ्यूज तार पिघल जाता है। यानी जब विद्युत धारा से उछाल आता है तो फ्यूज तार पिघल जाता है, यानी विद्युत धारा ज़्यादा हो जाने पर जब उछाल आ जाता है तो फ्यूज तार जो होता है वो पिघल जाता है, ठीक है, गल जाता है, तो वहाँ वो फ्यूज होकर फिर गिर जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, इससे परिपथ टूट जाता है। जब फ्यूज हो जाता है, पिघल जाता है, तो वह क्या होता है, जल जाता है, जलने के बाद परिपथ टूट जाता है और बिजली का प्रवाह रुक जाता है। बिजली का प्रवाह रुक जाता है, इससे उपकरणों को नुकसान नहीं होता है। यानी जब फ्यूज तार पिघल जाता है, पिघलने के बाद वह परिपथ टूट जाता है तो बिजली का प्रवाह वहीं पर क्या होता है, रुक जाता है, यानी बंद हो जाता है, तो उपकरणों को कोई नुकसान नहीं होने पाता है। यह था आपका पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर का पूछा गया। आप इतने पॉइंट को लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब आइए हम लोग
क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कह रहा धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में, यानी किन किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अस्थायी विद्युत चुंबक कह रहा है, अस्थायी कह रहा है, यानी अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब यहाँ तक अगर आपसे कह रहा है तो यहाँ तक किया जाता है, तो यहाँ तक आप इतना अगर इसका आंसर लिख दे रहे हैं उत्तर, तो यहाँ तक आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब परिपथ आरेख अगर आप खींच देंगे तो 2 नंबर आपके परिपथ आरेख से भी मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ से 4 नंबर ये बना दिया। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब अगर आप कहते हैं कि यहीं तक हम लिख दें तो हमको 4 नंबर मिल जाएगा, तो ये नहीं होता है, 2 ही नंबर आपको मिलेगा। इसलिए आपको आरेख भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आरेख क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए हम लोग उत्तर देखते हैं और फिर आरेख बनाते हैं ना। उत्तर में है धारावाही परिनालिका से अस्थायी विद्युत चुंबक बनाने के लिए परिनालिका में दिष्ट धारा प्रवाहित करनी होती है, साथ ही परिनालिका के अंदर चुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ रखनी होती है। इस तरह बनाया गया चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है। किस तरह? देखिए, जब धारावाही परिनालिका से अस्थायी विद्युत चुंबक हमें बनाना होता है, चुंबक बनाने के लिए परिनालिका में दिष्ट धारा प्रवाहित करनी होती है। ठीक, जब दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, साथ ही परिनालिका के अंदर चुंबकीय पदार्थ से बनी जो छड़ होती है, वो छड़ भी उसमें रखनी होती है। इस तरह बनाया गया, जो भी होगा इस तरह बनाया गया चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है। अब देखिए, हमने आरेख भी इसका बना दिया है। आरेख में देखिए, यह परिनालिका है ना, इसके बाद में यह नरम लोहे का टुकड़ा लगाया गया है। अब यह नरम लोहे का टुकड़ा लगाया गया, इधर संयोजक तार लगाए गए हैं और यहाँ से कुंजी लगाया गया है, यानी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ बैटरी लगाया गया है, बैटरी से जोड़ दिया गया है तार को, और इसको फिर यहाँ नरम लोहे के टुकड़े से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ से ही यह विद्युत चुंबक बना देगा। ठीक, अब इसके कुछ पॉइंट हम आपको और बता दें कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसके थोड़ा से पॉइंट आपको जो और समझ में आपको आ जाएंगे, है ना। तो धारावाही प्रणालिका से अस्थायी विद्युत चुंबक अगर बनाना है तो बनाने के लिए कुछ शर्त होती हैं, जिन शर्तों को भी हम एक्स्ट्रा में आपको बता देते हैं। अगर आप इतना लिख दिए तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे चित्र के सहित, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अगर आपको याद रहेगा तो लिख दीजिएगा और अच्छा नंबर मिल जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट में मैं बता दे रहा हूँ पॉइंट करके, प्रणालिका में प्रवाहित धारा दिष्ट धारा होनी चाहिए, यानी जब प्रणालिका में प्रवाहित धारा है वह दिष्ट धारा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ रखनी चाहिए, यानी जो प्रणालिका है उसके अंदर चुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को रखना चाहिए। तीसरे पॉइंट में लिख लीजिए, परिनालिका में घुमावों की संख्या ज़्यादा और सघन रूप से सटी हुई होनी चाहिए, यानी यह जो तार है यह ना, ये घुमावदार तार ये सटी होनी चाहिए और सटी होनी चाहिए, यानी सघन होना चाहिए, पास होनी चाहिए, तभी ये विद्युत चुंबक बनाने में ज़्यादा उपयोग हो पाएगा। तो यह रहा आपका 5वां क्वेश्चन। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। तो अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर का 6वां क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।